हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो डेट्स है वो फाइनल हो चुकी है। मतदान जो है 1 अक्टूबर को होगा, वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट गई है और साथ ही बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। वहीं आज हमारी बात हुई है यमुनानगर से जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी से। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश सप्रा जी जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज हरियाणा में सर। धन्यवाद मैडम। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है या अभी कुछ बाकी रहती है? नहीं, बिल्कुल तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी संगठन के साथ जुड़कर पार्टी की रीति नीति को लेकर, उसकी उपलब्धियों को लेकर हमेशा जनता के बीच में रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी, वही जो विपक्ष है वो भी तंज कसते हुए नजर आ रहे। आज चित्रा सरवारा जी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कर रहे थे। नॉन स्टॉप क्राइम में हरियाणा सबसे आगे है। बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्राइम को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ अब तक जो हम पिछली सरकारों के क्राइम रेशो देखेंगे और हमारी सरकार में आप देखेंगे तो आपको, चाहे वो किसी आम व्यक्ति पे हो, बेटी पे हो, कहीं भी किसी गैंगस्टर का कोई हो, हर जगह आपको उसमें गिरावट दिखाई देगी। कोई भी सुनियोजित हमारे यहाँ किसी प्रकार का भी अपराध नहीं हो रहा जो पहले कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे। बड़े बड़े गैंगस्टर्स यहाँ पर एक तरह का सुनियोजित ढंग के साथ अपराध किया करते थे। आज हमने उस तरह के सारे अपराधों को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब विकास की बात होती है। जी, हरियाणा में उन्होंने एक और बयान भी दिया है। हरियाणा में नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई और हर वर्ग के ऊपर नॉन स्टॉप लाठियां चली है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना और उसके बाद फिर चुप करके बैठ जाना। आप उनसे पूछिए ना कि कहां पर नॉन स्टॉप लाठियां चली हैं, कोई उसकी कुछ जानकारी दे हमें। इन 10 सालों में जितना शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हरियाणा रहा है, जितना भाईचारा हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ हमने काम करते हुए 36 बिरादरियों को आगे लेकर चले हैं, वो इन 10 सालों के अलावा अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो ऐसा भाईचारा कभी भी आपको कहीं देखने को नहीं मिला। सबका साथ सबका विकास पे चलते हुए हरियाणा को एक अव्वल राज्य बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जी, साथ ही जो विपक्ष है वो ये भी कहता है कि जो अग्निवीर और एमएसपी की घोषणाएं सीएम ने की है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा है। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हम पहले भी 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे थे। अब तो माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, हर फसल खरीदी जा रही है। ये कोई कागजी चुनावी वादा थोड़ी है। अब से पहले 14 फसलें हम खरीद रहे थे, कांग्रेस सिर्फ 2 फसल खरीद रही थी। 2 से लेकर 14 तक इन 10 सालों में हमने किया और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा कि हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। तो वो जो हम कहते हैं हम वो करते भी हैं। इनकी तरह कोई चुनावी वादा नहीं करते। जी, आम आदमी पार्टी भी एक बयान दे रही है। कलायक में जो सीएम की रैली हुई है उसमें 1000 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए। क्या हरियाणा की जनता के दिल से बीजेपी उतर चुकी है? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका चैनल आप चलाते हैं, आप वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से कितने हजारों में लोग वहां पर थे वो आप अपने आप ही देख सकते हैं। वो वहां की फोटोज, वहां की वीडियोस खुद उसकी गवाह है। आम आदमी पार्टी का तो ये शुरू से ही एक आदत रही है कि कुछ भी हो आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ। जी, और साथ ही ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी जानती है कि उन्होंने काम नहीं किया है, जनता नाराज है। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? क्यों संतुष्ट नहीं है? इन 6 महीनों में जितने अच्छे काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जितने लोगों की इच्छाएं थी उसके अकॉर्डिंगली उनको सुविधाएं देने का काम किया है। इतना प्रेम, 24 घंटे कबीर कुटीर माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास आप देख रहे हैं, वहां पर हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। अगर वो लोगों की सुन रहे हैं, लोगों के दिल में वास करते हैं, तभी लोग उन तक मिलने के लिए जा रहे हैं। ये तो विपक्ष का हमेशा ही काम रहा है कि शगुफा छोड़ते रहो और अपने
जो अपने किए हुए गलत काम है, अगर उनके बारे में उनसे पूछेंगे वो तो चुप हो जाते हैं, तब उन पे कोई जवाब नहीं होता। दूसरों पे आरोप लगाना और भाग जाना, ये इनकी आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा राजेश सप्रा जी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के टाइम जो है अपराध हुआ है, लेकिन बीजेपी की सरकार में कोई भी अपराध नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा है कि कांग्रेस ये बताए कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, नॉन स्टॉप जो लाठीचार्ज है वे कहाँ हुए हैं। ये क्योंकि जो कांग्रेस है उन्होंने ये तंज कसा था बीजेपी पर, तो उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो कांग्रेस है वे बता दे कि नॉन स्टॉप लाठीचार्ज कहाँ हुआ है।